विशिष्ट महामुनि को जब मां तारा की सिद्धि नहीं हो रही थी, भगवान के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो अपने पिता के पास गए तो उन्होंने बोला गुरु होना जरूरी है तेरा, जब तक गुरु नहीं होगा तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं भगवान का बेटा होकर के गुरु चाहिए। भगवान नारायण हरि कृष्ण का अवतार लेकर के आए तो उन्होंने भी महर्षि उपमन्यु जी के पास जाकर के शिव योग की दीक्षा ली और उनका जो परम योग है, ये भगवान की लीला होती है बताने के लिए कि गुरु का होना जरूरी है। भगवान राम भी अपने गुरु के पास गए। महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखमणि, उनको भी उनके पिता ने कहा कि तुम्हें गुरु चाहिए। उनका इतने बड़े महर्षि का पुत्र होकर के अहंकार हो गया था उनको, सुखमणि को अहंकार हो गया था। इतने बड़े महर्षि की संतान हूं मैं, इतना तेज है मेरे भीतर। तो वेदव्यास मुनि ने कहा कि इसका अहंकार मिटना जरूरी है। तो उन्होंने कहा तेरे को गुरु चाहिए। तो गुरु की क्या जरूरत, मेरे घर में ही गुरु बैठा है। सभी गुरुओं का गुरु व्यास मुनि नहीं, गुरु चाहिए। और कौन गुरु होगा? तो क्या राजा जनक तेरा गुरु होगा। राजा जनक, वो राजा जो संसार में अटका हुआ है, वो राजा जिसकी रानियां हैं, वो राजा जो रजोगुण को भोग रहा है, वो मेरा गुरु कैसे होगा? उन्होंने कहा नहीं, वही तेरा गुरु होगा। राजा जनक भी ब्रह्म ज्ञानी थे। अष्टावक्र एक छोटे से बालक से उन्होंने उस परम ज्ञान को प्राप्त किया था। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि गुरु के पीछे भागो। ये जरूरी नहीं है कि धन भेजो गुरु को। गुरु से तो लेने जाते हो, गुरु लेने की चेष्टा नहीं करता। गुरु तो हमेशा देता है और गुरु से मन का संबंध होता है, शरीर नहीं। शरीर कहां भागना। जो वास्तव में शिष्य है